दोस्तों, आज हम आए हैं सब्जी मंडी। कहते हैं मंडी में हर चीज़ का भाव मिलता है और हर चीज़ का दाव मिलता है। तो दोस्तों कल चुनाव है, का रिजल्ट है कल, और कल हम देखना चाहते हैं कि चुनाव के रिजल्ट में क्या होने वाला है। लोगों से पूछेंगे, लोगों की राय लेंगे। आप देख सकते हैं कि हम लोग मंडी पे हैं। आइए, कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे। तो साथियों, मंडियों में जैसे रोज़ भाव बदलता है, ऐसे ही आंकड़े बदल रहे हैं। कोई चैनल किसी को जिता रहा है, कोई किसी को जिता रहा है, मगर जनता से पूछते हैं कि क्या हो रहा है। सबसे पहले परिचय दो जी अपना। मेरा नाम महराज कुरैशी है, शॉप नंबर 17, आपको सब्जी मंडी, मोदी नगर। सर परिचय दें अपना एक बार। मेरा नाम मोहम्मद रिशाद कुरैशी। कल रिजल्ट आने वाला है चुनाव का, और सभी चैनल अलग अलग आंकड़े दिखा रहे हैं। कोई कांग्रेस को जिता रहा है, कोई बीजेपी को जिता रहा है। आपको क्या लगता है, क्या माहौल है देश का? माहौल ये है कि कहीं कांग्रेस आ रही है, कहीं बीजेपी आ रही है। इन 5 राज्यों में आपका क्या आकलन है, कौन आ रहा है? और दोनों ही आ रही पार्टी है, कहीं बीजेपी है, कहीं कांग्रेस है। और प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे, ये रुझान है जनता में। अच्छा, अगली बार भी मोदी जी बनेंगे, ये कहना चाह मोदी रहे जी हैं? प्रधानमंत्री बनेंगे, ये रुझान है जनता में, जनता की आवाज़ है। और राहुल गांधी का नाम आ रहा है, क्या वो नहीं बन पाएंगे? और राहुल गांधी अभी पीछे, आगे वो बन सकता है। संघर्ष कर रहा है राहुल गांधी को, मेहनत है राहुल गांधी की। सर 5 राज्यों के चुनाव में क्या लगता है, क्या होने वाला है? जिसको होना है प्रधानमंत्री बनना है, अल्लाह उसका बना चुका। बस मेरे तो ये है, जिसके नसीब में है, जिसकी तकदीर में है, अल्लाह उसका बना चुका। 5 राज्यों में चुनाव में इसमें क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? मुझे और पता नहीं आया कुछ भी। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, उनसे पूछेंगे कि 5 राज्यों में चुनाव है, उसमें क्या होने वाला है। सर एक बार परिचय दे पहले एक बार अपना। मैं संदीप चौधरी, गांव मिर्जापुर, वार्ड नंबर 1 से जिला पंचायत प्रत्याशी। और जो आजकल जो माहौल चल रहा है, 5 राज्यों में कांग्रेस आ रही है। 5 राज्यों में कांग्रेस आ रही है, ये दावा है संदीप जी का। संदीप जी किस बेस पे आप ये दावा कर रहे हैं? क्योंकि कई एग्जिट पोल तो ये कह रहे हैं कि 2-3 राज्यों में बीजेपी जीतने वाली है। जनता महंगाई से त्रस्त है और बहुत अन्य मुद्दे हैं जिनसे जनता परेशान है, और सबकी एक ही चर्चा है कि क्या नाम बीजेपी को सुपड़ा साफ करना है। मिजोरम में क्या होने वाला है, कुछ आइडिया है आपको? मिजोरम में भी एंटी बीजेपी आएगी। हमारे साथ योगेश नेहरा जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर एक बार परिचय दे दें अपना पूरा। मैं योगेश नेहरा, वैसे तो मैं कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता हूं, तो इस नाते आप सबको लेकर मैं कांग्रेस के बारे में ज़्यादा अच्छा बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं एक अपनी व्यक्तिगत निजी राय रखूंगा इस चुनाव के बारे में। बताइए आप क्या। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, 5 का रिजल्ट कल आने वाला है। कल 12-1 बजे तक लगभग स्थिति क्लियर हो जाएगी। आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, 5 राज्य हैं, जिसमें से विशेष तौर पर 3 राज्य हैं हिंदी भाषी पट्टी में चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ है, वो हिंदी पट्टी मानी जाती है। इन तीनों प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पिछड़ी हुई है, जैसा कि पिछले 3-4 महीने से हम लोग सब चुनाव को देख भी रहे हैं। अभी 2-3 दिन से, कुछ 3 दिन पहले जो मीडिया में इनका नया सर्वे आया है, वो सर्वे मैनेज है क्या, ये तो हम भी नहीं कह सकते, लेकिन उसमें दिखाया गया कि मध्य प्रदेश में या राजस्थान में कहीं अपर हैंड ये बीजेपी को बताने जा रहे हैं। उसके बाद में मैं कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आज अपने इतिहास के स्वर्णिम काल से गुजर रही है। देश में प्रधानमंत्री इनके पास बैठे हुए हैं, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक सब भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद भी ये कांग्रेस पार्टी जो अपने इतिहास के सबसे खराब दौर से गुजर रही, उसके बाद भी यदि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस इतनी ज़बरदस्त टक्कर दे रही है, और 5 में से मणिपुर राज्य में तो कांग्रेस भाजपा दोनों लगभग लड़ाई से बाहर है, लेकिन तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, ये सब एग्जिट पोल बता रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी लगभग बराबर की लड़ाई है। इससे ही दिखाई दे रहा है कि जनता अब भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुकी है। नरेंद्र मोदी का चेहरा अब जनता को बासी लगने लग गया है, और कांग्रेस बराबरी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। और इसका परिणाम, इन 4 राज्यों का परिणाम जैसे कल शाम खुलने जा रहा, आप देखेंगे 2024 की ये तैयारी भी कल ही शुरू हो जाएगी, और 2024 में जनता भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को दिल्ली से हटाने जा रही है। एक गुजरात लॉबी भारतीय जनता पार्टी पे हावी है, इस बारे में कुछ बोलेंगे? गुजरात और भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं, गुजरात लोबी इस समय भारत के शासन प्रशासन सारी कार्य प्रणाली में गुजरात लोबी घुसी हुई है।
गुजरात के उद्योगपति, गुजरात के ब्यूरोक्रेट्स और गुजरात के राजनीतिक, ये तो मिलाकर के पूरे देश को चला रहे हैं इस समय। ये तो आप देख सकते हैं, सारे ब्यूरोक्रेट्स, जो टॉप ब्यूरोक्रेट जो पीएमओ बैठे हैं वो गुजरात के हैं, उद्योगपति सारे गुजरात के कामयाब है इस समय, गुजरात के चला ही रहे इस देश को इस समय। राहुल गांधी ने बार बार सवाल उठाया अडानी का। 5 राज्यों में राहुल गांधी ने अडानी का नाम हर जगह लिया, ऐसा क्यों? देखिए, अडानी के बारे में हम सभी लोगों ने टीवी में देखा, और हम लोगों ने तो विशेष तौर पर इंटरनल भी जानकारी हमें हुई कि अडानी की कंपनियों में विदेशों से पैसा आया। आप हम लोग यदि हमारे अकाउंट्स में 10-20 लाख रुपए का आदान प्रदान कहीं से हो जाए तो इनकम टैक्स से तुरंत नोटिस आता है, बताइए भैया पैसा कहाँ से आया। एक कंपनी में बाहर की सेल कंपनियों से 20,000 करोड़ का पैसा है, जो भी बढ़कर के 42,000 करोड़ के आसपास बता रहे, उसके ऊपर जब जांच बैठाई गई तो सेबी ने उस जांच करने वाले अधिकारी को दबाव में लिया, उसने वो रिपोर्ट अडानी के फेवर में दे दी, उसको हटा करके आज अडानी की कंपनी में बहुत अच्छी पद पे बैठा हुआ है। तो पूरी जांच ही मैनेज कर दी गई, सेबी का जो अधिकारी जांच कर रहा है वही मैनेज कर दी गई। मतलब पूरी अडानी के प्रति भूमिका जो सरकार की है वो संदिग्ध है। इसलिए राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि भाई अडानी के ऊपर जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच नहीं हो पा रही किसी प्रकार की। एक दावा था कि अडानी के बंदरगाह पे 400 कुंटल ड्रग्स पकड़ी गई। कांग्रेस पार्टी इसमें चुप क्यों रही? चुप नहीं थे, कांग्रेस पार्टी तो शोर मचा रही है, लेकिन मीडिया नहीं दिखा रही आपको। आप ग्राउंड पे जाकर के देखेंगे, मैं आज ये अपनी बात कह रहा हूँ, अगर इसे मीडिया ना दिखाएगा तो फिर आप तो ये देखेंगे कांग्रेस पार्टी बोल ही नहीं रही है। देखिए, बोलना जब तक कोई चीज़ मीडिया पर नहीं दिखाई देगी आपको लगेगा ही बोल नहीं रही है। राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं, लेकिन टीवी पर कौन दिखा रहे? नरेंद्र मोदी को कहीं किसी की साइकिल का उद्घाटन करने जा रहे हैं, उसका फीता काट रही पूरी मीडिया, उसको दिखा रही है। समस्या क्या है कि मीडिया बहुत बुरी तरह से मैनेज हो चुका है। मैं सारी मीडिया को नहीं कर रहा, लेकिन इस समय जो राष्ट्रीय स्तर की मीडिया है, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो सरकार के दबाव में काम कर रही है। उद्योगपति को जो पैसा है वो उसके पीछे लगा हुआ है। उस दबाव में कांग्रेस की चीज़ें, कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है इस वजह से। अगर मान लीजिए 5 राज्यों में चुनाव होते हैं और 5 में से 4 में कांग्रेस जीत जाती है, तो क्या कांग्रेस में राहुल गांधी का कद और बढ़ेगा? कांग्रेस में तो राहुल गांधी जी का कद पहले बढ़ा हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस में छोड़ी है पूरे विपक्ष के अंदर, अब विपक्ष के अंदर भी बढ़ा हुआ है। अभी देखिए, जो इंडिया गठबंधन है इसको लीड कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी कर रही है। और कांग्रेस पार्टी के जो सर्वमान्य नेता है वो आज हमारे राहुल गांधी जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन हमारा चेहरा कौन है, हमारी पार्टी का फेस कौन है? वो राहुल गांधी जी फेस है। तो जब हम विपक्ष को लीड ही कांग्रेस पार्टी करेगी तो राहुल गांधी की नेता सभी को स्वीकार ही होगा। आपने 2 बातें बताई, एक सवाल और है आपसे। कांग्रेस पार्टी 2024 में क्या तैयारी कर रही है? कांग्रेस पार्टी 2024 के लिए तैयारी कांग्रेस पार्टी लगातार काम करने वाली पार्टी है। हम लोग लगातार काम करते रहते हैं, हमारी पार्टी, हमारा वर्कर लगातार काम करता रहता है। राजनीतिक दल की विशेष जरूरत क्या है? पब्लिक वेलफेयर के लिए हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक के अधिकार हम पब्लिक को कैसे दे सकते हैं, ये हमारी पार्टी का मेन मोटो है। उसके लिए कांग्रेस लगातार पार्टी कार्य करते रहती है। हम लोगों का मोटो, कांग्रेस पार्टी का मोटो कभी भी देश के अंदर विवाद पैदा करके, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लोगों को बंटवारा करके ऐसा काम कभी कांग्रेस पार्टी नहीं करती। तो हमें किसी विशेष मौके की तलाश नहीं कि 24 का चुनाव आ रहा है तो हमें विशेष कुछ कार्य करना। पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक के अधिकार, पब्लिक के जो फंड है वो मैनेज करके पब्लिक तक पहुंचाना, इस काम को कांग्रेस पार्टी लगातार करती रहती है। जब हम विपक्ष में तब भी उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जब सत्ता में होंगे तो उस काम करेंगे हम लोग। हमारे साथ एक साथी है, पहले इनका परिचय लेते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम भीष्म है और मैं यहाँ अक्सर मंडी में आता रहता हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी, आप पूछिए क्या जानना चाहते हैं। एक राज्य की बात करेंगे सर। सबसे पहले बात करेंगे तेलंगाना की। 10 साल से सत्ता है केसीआर की, जिसे अब बीसीआर बना दिया। अब क्या लगता है तेलंगाना में क्या होने वाला है? देखो भाई साहब, तेलंगाना में बीजेपी तो अभी कुछ वहाँ कर नहीं पाएगी, अभी स्थिति वहाँ ऐसी है नहीं। और वहाँ कांग्रेस की और उनकी लग रहा है, मुझे उम्मीद कांग्रेस वहाँ बढ़त के साथ आएगी। छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में क्या लगता है? क्योंकि एग्जिट पोल तो जितने भी एग्जिट पोल हैं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को कांग्रेस दिखा रहे हैं, क्या लगता है? देखो भाई साहब, मैं तो टीवी ही देखता हूँ थोड़ा बहुत, और तो मेरे पास कोई माध्यम है नहीं, अखबार देख लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री है उन्होंने, जनता उनके फेवर में लगती है। मुझे लगता है सरकार उन्हीं की बनेगी। मतलब वहाँ कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, हाँ, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मुझे बिल्कुल लग रहा है ऐसा, मेरा अनुमान। 2 राज्य फंसे हुए हैं जिन्हें मीडिया फंसा हुआ बता रहा है, आगे रियल तो कल जनता आएगी, 12 बजे सब रिजल्ट सबको सामने आ जाएगा।
दो राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश। जी। राजस्थान में अशोक गहलोत निगेटिव नहीं दिखा रहा कोई भी मीडिया, आप क्या कहते हैं? देखो ऐसा है, उन्होंने जनता, मगर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि हर बार सरकार बदलती रही है, राजस्थान का इतिहास रहा है, मगर इस बार कुछ अलग होने की आशंका मीडिया के कई चैनल दिखा रहे हैं, इस पर आपकी राय? देखो भाई साहब, जो चुनाव है ये बालू के रेत के ढेर की तरह, रात रात में एक आंधी में कुछ भी अलट पलट हो सकती है। लेकिन अभी तक जो प्रतिक्रिया चल रही है, इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की काफ़ी बढ़त महसूस हो रही थी। अब अचानक कुछ ऐसा कुछ हो जाता है, कुछ नया अलादीन का चिराग जल जाता है, तो उस स्थिति में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी तक तो हमें लगा नहीं, और कल रिजल्ट आ जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा साहब। अगर जनता के बीच लोगों ने काम किया है तो वोट उनको मिलेगी। जब आपने कुछ किया नहीं होगा तो धरातल में आपको कितने लोग लाइक करेंगे, बात ये भी है। मध्य प्रदेश पहले बीजेपी हार गई थी, मगर तोड़ मरोड़ करके ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ा गया और उसके बाद सरकार बीजेपी की बन गई। अब की बार फिर चुनाव है, क्या लगता है मध्य प्रदेश किस रुख जा रहा है? देखो मध्य प्रदेश में जिस तरह से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लोगों की चर्चा भी होती है, नुक्कड़ मीटिंग्स भी होती है, लोग खड़े हो जाते हैं, उससे तो मुझे ये महसूस होता है कि खुश नहीं है शिवराज जी से जनता। 60% खुश नहीं है, वहाँ भी बदलाव के पूरे आसार हैं। आपने 4 राज्यों में लगभग ये कह दिया कि लगभग कांग्रेस आने वाली है, एक मोटा मोटा यही हाँ, है। मुझे ये ऐसे ही लगता है। 5वां राज्य बड़ा मेन राज्य है, मिजोरम वैसे छोटा राज्य है कहने को तो, मगर एक कांग्रेसी सांसद ने वहाँ पे एक पार्टी बनाई है और अब कांग्रेस छोड़कर उसने नई पार्टी बना ली है। मिजोरम में क्या लगता है? जो नई पार्टी उन्होंने बनाई है ना, उसका मुझे लगता है कि वो भी सीट ले जाएंगे का, ऐसा लग रहा है मुझे। राजनीति में एक नया मोड़ आएगा वहाँ। मगर अभी उन्होंने कल राहुल गांधी के बड़ी क्लोज आदमी था, उससे मुलाकात करी, इस बारे में कुछ जानकारी आपको? नहीं भाई साहब, मैं इतनी इंटरनल नहीं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मुझे इतना पता नहीं अंदर क्या होता है और बाहर क्या होता है जी। अंदर की राजनीति का मुझे इतना ज्ञान नहीं है। अंतिम सवाल, ये जो चुनाव में राहुल और मोदी दोनों को, क्योंकि अब मोदी को कम दिखाया जा रहा है, आप टीवी में भी देख रहे हैं, नड्डा जी दिखाए जा रहे हैं, मतलब अगर चुनाव में कहीं हार की आशंका होती है तो नड्डा जी क्यों आ जाते हैं, मोदी का चेहरा गायब क्यों हो जाता है? देखिए ये तो देखो मीडिया का मामला है, ये मैं इसमें क्या बताऊं जी। अपने कैमरे तो उनके पास है, आदमी भी होते हैं, उनको वो दिखाना नहीं होगा। मतलब अगर जीत हो तो मोदी जी की और हार हो तो नड्डा जी की, क्या ऐसा? भाई इस मामले में मुझे, इस मामले में मैं कह नहीं। चलिए, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हॉक साइड न्यूज़ आपका स्वागत करता है। ठीक है, नमस्कार।